नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको हमारे चैनल की वीडियो का इंतज़ार रहता है, यह जान करके हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों ने आज हमारे पर मैसेज किया और जानकारी लेने का प्रयास भी किया, सर जी वीडियो कितने टाइम डालते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को जब जानकारी हमारे पास में उपलब्ध हो तो हम वीडियो उपलब्ध करा दें। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग है ना एक भ्रम का शिकार हो रहे हैं। उस भ्रम के शिकार से आपको बचाने के लिए जब भी हमें अवसर मिल जाता है, जब भी जानकारी मिल जाती है, तो मैं आप लोगों तक निश्चित रूप से उस जानकारी को पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। अच्छा, मैं एक बार बताना चाहूँगा, कुछ लोग अफवाहें यूट्यूब चैनल्स पे फैला रहे हैं, आपको उससे बचाना मेरा धर्म है। उसमें सीधे तौर पे बच्चे कह रहे हैं कि सर जी क्या पेपर नहीं होगा अप्रैल में क्या? तो टीजीटी पीजीटी की निश्चित रूप से विषयवार जो लिस्ट है वो बन चुकी है और मान के चलिए कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को परीक्षा की स्थिति स्पष्ट आपके हो जाएगी, है ना। तो परेशान ना हो, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों को, है ना। हाँ, आप लोगों की जो परीक्षा है वो 4-5 अप्रैल को, 11-12 अप्रैल को ही संपादित होगी और अनर्गल प्रलाप करने वाले लोगों से सावधान रहिए। ये आपका वक्त और आपका, है ना, जीवन दोनों संकट में डाल देंगे। आप में से कई ऐसे हैं जो कि लापरवाही करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, और कुछ लोग तो बड़ी भर्तियों का ऐसा मुख खोल के रखे हुए हैं, है ना। अरे जो सामने रहे पहले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। इतना आप लोग अगर अपना लेट करेंगे, है ना, कि 35,000 की आएगी तब उसमें भरेंगे, आगे जो होगा उसके लिए प्रयास करेंगे, तब होने से रहा। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस पशुपेश में पड़े हुए थे, जिनकी समस्या का समाधान हम करना चाह रहे हैं। वे परेशान ना हो, और जो लोग आपको गलत सूचना दे रहे हैं उनसे सावधान रहिए। आपकी परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी और इसका विस्तृत कार्यक्रम भी बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा। मैंने आपको बताया फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपका विषय वाइज कार्यक्रम आ जाएगा। आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। डेट तो आपको बता ही दी गई, 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल। अच्छा, इस तरह अब मैं आप लोगों को सूचना देना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सभी भर्तियों के लिए हम लोग बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, और इसके लिए आप लोगों को अभी से ही मनोयोग से जुड़ना होगा। तो आप लोग निश्चित रूप से हमारे साथ में भी सहयोग करें, जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी लगवाने वाले हैं बहुत जल्दी ही, ताकि आप लोगों की जितनी सहायता हो सके मैं कर सकूं। मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी देना जा रहा हूं दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि निश्चित रूप से आप लोगों के लिए जानकारियों का यह एक महत्वपूर्ण, है ना, और वीडियो होने वाला है। तो मैं शुरू करता हूँ बहुत देर न करते हुए। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जूनियर की भर्ती, है ना, जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती है, उस जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए संपूर्ण जो कार्य है तेज़ गति से चल रहा है। और ये भी आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि इस विज्ञापन को निकालने में अब बहुत ज़्यादा देर नहीं होने वाली है। इस विज्ञापन को निकालने में किसी प्रकार कोई देरी नहीं होने वाली है। यह विज्ञापन आप लोगों का आपके समक्ष जल्दी ही आएगा। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं भी, है ना, आप इस विज्ञापन की चर्चा नहीं देख रहे होंगे। बहुत से लोग जूनियर की चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, जूनियर में भर्तियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। नई शिक्षा नीति में भाषा शिक्षकों का प्रावधान है, तभी तो टेम्परेरी तौर पे ये चलाया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 30 जून तक हर हाल में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
अब जाहिर सी बात है 30 जून को अगर भर्ती प्रक्रिया 2 लाख शिक्षकों की भर्ती का पूरा करना होगा, तो नहीं कुछ तो फर्स्ट शिफ्ट में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करनी ही होगी, ताकि कम से कम हर विद्यालय में, जो कि जूनियर के विद्यालय हैं, उनमें एक एक भाषा शिक्षक भेजा जा सके हर विषय का। तो इसके लिए काफ़ी बड़ी भर्ती निकालने की तैयारी चल रही है और इसके लिए साइट इत्यादि भी बन चुकी है और कहा जा रहा है कि इसके विज्ञापन से पूर्व पहले टीईटी का आयोजन होगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं पहले टेट हो, उसके पश्चात है ना ये भर्ती हो। तो 2 लाख जूनियर हाई स्कूल की भर्ती का रास्ता एकदम क्लियर हो चुका है। इसको माननीय सीएम सर ने इस फाइल पर साइन भी कर दिया है और निश्चित रूप से इसका विज्ञापन निकालने की तैयारी तेज हो चुकी है। मैं इसे बताना चाहूँगा कि प्राइमरी में भी भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी, तो भाषा पढ़ाने वाला है ना, भाषा पढ़ाने वाले अगर मिल जाए तो एक कहा नहीं जाता कि सोने पर सुहागा, जब तक भाषा नहीं मजबूत होगी तब तक किसी प्रकार की कोई स्थिति है ना स्पष्ट ही नहीं हो सकती, है ना, स्पष्ट ही नहीं हो सकती। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब कुछ ठीक रहा तो ये विज्ञापन आपका 15 फरवरी तक जारी हो जाएगा, है ना। और अब देखिए आने वाले समय में क्या स्थिति होती है, हम तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि यह निश्चित रूप से होने जा रहा है। इतना बड़ा विज्ञापन आप लोगों को मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। और जो लोग अभी इस असमंजस में हैं कि विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि निश्चित रूप से आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। आप सोच रहे हैं बार बार हम क्या देख रहे हैं इधर है ना, तो बार बार क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए वैकेंसी की अपडेट हमारे पास आती रहती है सेकंड वाले व्हाट्सएप पे, सेकंड वाले फ़ोन पे, तो मैं वही देख रहा हूँ इस वाले फ़ोन पे। जो भी वैकेंसीज आती हैं उनकी डिटेल हमें मिलती रहती है ना, दूसरे वाले फ़ोन पे। तो मैं निश्चित रूप से उसमें ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, सचिव सर के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला है, ऐड होने का सौभाग्य मिला है। जो लोग ये कल्पना करके बताते हैं उनकी कल्पनाओं से इतर हमारे पास भी वीडियोज़ आते हैं, है ना, उसमें मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है। और जो चीज़ें होती हैं उसकी जानकारी इसलिए हमें पूर्व में मिल जाती है ना। मैं इस चीज़ की पुष्टि भी कर दे रहा हूँ कि जो चीज़ होती है कुछ लोग काल्पनिक रूप से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको प्राथमिकता के आधार पर हम बताते हैं, जानकारी देते हैं। तो मैं ना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षकों की भर्ती की बेहतरीन तैयारी करते रहिए और हमारे यहाँ को नोट्स ले लीजिए, उससे आप लोग तैयारी कीजिए। सफलता की गारंटी है, गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। इस समय एक नोट्स के साथ में है ना एक नोट्स फ्री का ऑफ़र चल रहा है, तो इसका आप लाभ उठाइए। यदि आपको 3 नोट्स चाहिए तो इस समय ऑफ़र रेट में आप है ना ले सकते हैं। 3 नोट्स में आप लोगों को मान लीजिए आप टीजीटी पीजीटी और एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके लिए भी मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा राशि नहीं रखी गई 3 नोट्स में भी। अगर आप कुछ और बढ़ते हैं तो 200 रुपये आप एक्स्ट्रा दे करके तीसरा नोट्स भी ले सकते हैं। तो आप लोग बुकिंग कीजिए। इसके लिए आपको करना होगा एक सिंपल सा काम, आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, फीस जमा कीजिए इसी नंबर पर, गूगल पे कीजिए मुझे 8115998001 पे 1000 और उसके पश्चात आप उसकी रिसिप्ट भेज दीजिए। आपको आपका नोट्स आपके पते पर 3 दिन के अवधि के अंदर मिल जाएगा। अभी हमारी कोशिश है कि है ना, अभी देखिए माघ मेला तेज़ी से चल रहा है, तो प्रयास हम लोगों का हमेशा ये रहता है कि आप लोगों का है ना कार्य होता रहे, आप लोगों का भला होता रहे। हमेशा से हम इस कोशिश में लगे हुए हैं, इस कोशिश को करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी लोग मनोयोग से अच्छी तैयारी से अपने कार्य को करते रहें, ये हमारा संदेश है। और मैं ये चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी है ना हमारे नोट्स से पढ़ लेगा, चयन उसका तय है। अब ये है
मन लगा करके पढ़ना है, जितना तैयार करने के लिए आपको कहा गया है ना, आप उतना तैयार कीजिए। उसमें आपको एक्सपर्ट के व्हाट्सएप नंबर भी रहेंगे जिस पर आप मैसेज करके उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। वो हमारे चैनल के एक्सपर्ट हैं, निश्चित रूप से आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। और आप अगर इच्छुक हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से को भी ज्वाइन कर पाएंगे, निश्चित रूप से आप लोगों को उसकी जानकारी भी उस पर मिल जाया करेगी। अच्छा, मैं अब आता हूँ आपको और जानकारी आगे देता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग है ना एलटी की तैयारी कर रहे हैं, और एलटी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में ध्यान दीजिएगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2 स्तरीय पेपर होगा। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। अगर अभी भी कोई लोग नीट से जागे नहीं हैं और सोच रहे हैं कि एक ही स्तर का पेपर होगा, तो 2 स्तरीय पेपर होगा। और एलटी के नए नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आपको प्री और मेंस किस प्रकार से होगा उनके नोट्स यहाँ पर भेजे जाएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आपको प्री का भी भेज रहे हैं, मेंस का भी भेज रहे हैं, ताकि आप लोगों को यह ना लगे कि है ना, हाँ कोई वाला काम नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप टीजीटी का नोट्स ले रहे हैं तो आपको हम एलटी का भी नोट्स अवेलेबल करवा दे रहे हैं। अब ये आपको सोचना है कि आपको करना क्या है ना। तो सारी चीज़ें आप लोग फ़िलहाल कीजिए, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा ना। और शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग करते रहिए। कहीं भी अगर आपको तो तैयारियों में आप लोग लग जाइए अच्छी तरीके से। और कहीं भी अगर कोई समस्या होती है तो आप हमें निश्चित रूप से है ना मैसेज कीजिए। हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों, ये आपकी है ना प्रॉब्लम का सलूशन करने की मैं कोशिश हमेशा करता रहता हूँ। और रही बात ये, देखिए एक बात है कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है ना, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए हमें और आपको दोनों लोगों को मिलकर के सहभागिता दिखानी होगी। प्री और मेंस में क्या पूछेगा इसको लेकर के आप लोग बहुत दिनों से पशुपेश की स्थिति में है, तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्री और मेंस ये जो होगा, प्री में आप लोगों का 50 नंबर का सामान्य ज्ञान रहेगा, 50 नंबर का आपका सामान्य हिंदी रहेगा, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए है ना। सामान्य हिंदी रहेगा। और 50 नंबर में जो है ध्यान दीजिएगा 150 रहेगा, तो 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो हिंदी 50 नंबर और उसमें सामान्य ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान में कई चीज़ें रहेंगी, कुछ मैथ भी पूछ सकता है, कुछ सामान्य ज्ञान जीएस भी पूछ सकता है ना। और यह सिलेबस जारी भी हुआ है लोक सेवा आयोग की तरफ से, और ये भी पूछेगा। और इसके अलावा आपका इसमें हिंदी विषय 50 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर जी अंग्रेजी भी आएगा क्या, तो मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी नहीं आएगा, अंग्रेजी नहीं आएगा। अंग्रेजी कोई आपकी वर्ल्ड क्लास की भाषा है, कोई लोक सेवा आयोग की भाषा थोड़ी नहीं है। तो अंग्रेजी नहीं आएगा। अंग्रेजी को लेकर के अगर कोई भ्रांति फैला रहा है आपके बीच में कि अंग्रेजी भी पूछेगा, तो अंग्रेजी इज़ नॉट कंपलसरी, ओके। हाँ, अंग्रेजी कोई अनिवार्य नहीं है कि अंग्रेजी निश्चित रूप से पूछेगा। अंग्रेजी क्या पूछेगा, आपकी सामान्य हिंदी पूछेगा। सामान्य हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसा मेरा भी कहना है ना। और उसी की पूछताछ होगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए 17,500 पदों की अधिसूचना शासन के द्वारा जल्दी ही जारी की जाएगी। आपने पढ़ा होगा पेपर में, मैं आपको फिर से याद करा देना चाहूँगा कि जो वैकेंसी है आपकी 17,500 पदों पर, उसको कराने की तैयारी तेज़ हो गई है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न था कि क्या सर भर्ती है ना शुरू हो जाएगी अप्रैल तक। तो निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। जब मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आप जब इस पेपर में जाएंगे उस समय आप आवेदन की प्रक्रिया में चल रहे होंगे, उसमें आप आवेदन कर रहे होंगे। इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। और उसका पेपर भी बता रहे हैं कि नए विज्ञापन का पेपर आपका अगस्त माह में संपादित हो जाएगा। क्योंकि
ये कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है। 30 सितंबर तक 35,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण पूर्ण हो जाएगा और सितंबर में आप लोगों का सितंबर के बाद में अक्टूबर में एक नया विज्ञापन आपको फिर देखने को मिलेगा सेकंड शिफ्ट में 17,500 पदों पे, जिसकी प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूर्ण कर लेना है। तो ये आपकी भर्तियों का पूरा कैलेंडर है। दूसरी चीज़ ये कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए तो जब तक बीएड नहीं सम्मिलित हो जाता अंतिम रूप से, तब तक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कोई अलग से नहीं निकलेगी। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बीएड को सम्मिलित करने के लिए एनसीटीई के द्वारा आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी अच्छी स्थिति है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए 15 फरवरी तक बीएड के शामिल होने का गजट प्रस्तुत हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए। जो लोग है ना, धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनकी ही पहल पे ध्यान दीजिएगा कि पिछली बार बीएड सम्मिलित हुआ था जिसको राजस्थान की तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार नहीं बर्दाश्त कर पाई। और बीएड के लिए तो हमेशा से ही कांग्रेस का एक ऐसा रवैया रहा है दोस्तों, अपने आप में ही आश्चर्यजनक करने वाला। आपको विशिष्ट बीटीसी बंद करवाने वाली कांग्रेस है ना, विशिष्ट बीटीसी के लिए राजीव शुक्ला का बयान आया था, आपको ध्यान होगा कि अरे यहाँ तो बीएड वाले सिर्फ नंबर जोड़ करके नौकरी पा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कैंची चलवाने में उसी का योगदान था और विशिष्ट बीटीसी बंद हुआ। ठीक है, उसके बाद में विशिष्ट बीटीसी के बाद ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट बीटीसी के बाद एक नई नौटंकी, बीएड वालों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल कर लिया। तो उसके बाद राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार चली गई इस मैटर को लेकर के चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अपने पूरे बड़े बड़े वकील तक लगा दिए। और अंततोगत्वा है ना, जो लोग राम का विरोध करते थे है ना, राम को काल्पनिक पात्र बताया करते थे, तो ऐसे लोग वहाँ पे इस तरीके की बातें, इस तरीके की है ना हरकतें करके अंततोगत्वा वहाँ पे स्टे लगवा दिए कि बीएड वाले उसमें शामिल ही नहीं है। प्राथमिक से ऐसा संकट खड़ा हुआ कि ऐसा लगा कि अभी लोग नौकरी में, जहाँ नौकरी में हैं वहाँ से बाहर ही कर दिए जाएंगे, है ना। तो मैं ये चीज़ अवश्य आपको बताऊंगा, है ना। हाँ, अवश्य आपको बताऊंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये आपके हितैषी नहीं है। आज वो अगर वोट के लिए बीएड को अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं तो अपने आप में ये हास्यास्पद स्थिति है। ये बीएड के हितैषी नहीं है, बीएड के हमेशा दुश्मन रहे हैं ना। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग करते रहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और कहीं भी अगर आप लोग किसी भी प्रकार से कोई समस्या आपको होती है ना, उस समस्या का समाधान आप लोग हमारे पास में कर सकते हैं। उस समस्या का समाधान मैं निश्चित रूप से है ना करने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से करते रहें और आगे आने वाले समय में है ना आप लोगों को मैं पूरी जानकारी देता रहूँगा। शिक्षक बनने की तैयारी के लिए बेहतरीन नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आप इस नोट्स को लीजिए, सफलता लीजिए गारंटी के साथ। कोई ऐसे वैसे नोट्स नहीं हैं, ऐसे नोट्स हैं जो कि आपको निश्चित रूप से आपकी भावनाओं का सम्मान करने वाले नोट्स हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं। इस सफलता के लिए आप लोग लगिए और मन लगा करके तैयारी में जुट जाइए, है ना। तो आप सभी लोगों में आप सभी भाई बहनों का मैं यही आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के द्वारा नोट्स बुक किए जा रहे हैं और सफलता की गारंटी वाले नोट्स हैं। तो इसको आप लोग अवश्य लें। भर्तियों की विभिन्न तैयारियों के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को करना होगा लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना होगा। तो कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए जिससे कि उनको भी सही और है ना भ्रम का शिकार होने से बचने वाली सूचनाएं चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराई जा सके।
सबसे विश्वसनीय, सबसे बेहतरीन आराध्या न्यूज़ और सार्थक न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।